हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फोरी में। आज हम सामाजिक विज्ञान 2024 क्लास 10 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। उन सभी को आप लोगों को वीडियो अंत तक देखकर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि आज मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को सही नहीं आ रही होगी, ठीक है। थोड़ी तबीयत जो है सही नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट ना आए। तो कंटिन्यू क्लास को करते रहिएगा और आसानी से आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिए और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो जो आपका पहला प्रश्न निकल के आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो इनमें जो बतानी है आपको कौन सी एक रेशेदार फसल है, जूट, कॉफ़ी, जौ या रबड़। तो बताइएगा। इस चार विकल्पों में आपका एक ही सही आंसर होता है, ठीक है। और आपको हमारे उत्तर पत्रक पर आपको गोला करना होता है, ठीक है। इस तरह से आप गोला करते हो, इस तरह से पूरा पूरा गोला हो जाए। चाहें तो आप स्केल ले जाना HB वाला, इस तरह से आपको गोला करना होता है। तो निम्नलिखित में कौन सी एक रेशेदार फसल है, इन चार विकल्पों में आपका कौन सा आंसर सही है। तो फटाफट आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो जो रेशेदार फसल होती है वो होती है आपकी जूट। कौन सी होती है? जूट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आप निशान लगा दोगे बोर्ड एग्जाम की OMR सीट पर, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न बोला गया है कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था, 2013, 2012, 2014 या 2011। तो बताइएगा जो ग्रीन इंडिया मिशन था किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो आप लोगों ने सही आंसर दिया है कि सर ये किया गया था 2014 में, बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप लोग जो है गोला भर देना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2014। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है, ठीक है। कौन सा अजैविक संसाधन है? तो बताना चट्टाने, पशु, पौधे या मछलियाँ। देखो अजैविक क्या होते हैं? जिनमें कोई जान ना हो, ठीक है। यही मैं बार बार बताता हूँ कि अजैविक वही होते हैं जिसमें कोई जान ना हो, ठीक है। पशु में भी जान होती है, पौधों में भी और मछलियों में भी। तो आपकी जान किस में नहीं होती? चट्टानों में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप गोला कर देना। इसके बाद चौथा प्रश्न बोला गया अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था। जो अफ्रीका में रीडर पेस्ट थी, एक तरीके की घटना थी, वो क्या थी, ठीक है। तो चौथे का आप लोग सही आंसर बताना। एक जानवर, एक घटना, एक खेल या एक बीमारी। तो आप जानते तो जो रीडर पेस्ट थी एक पशुओं में क्या हो गई थी? एक बीमारी हो रही थी, पशु में एक बीमारी हो गई, तो इसीलिए इसको रीडर पेस्ट क्या थी अफ्रीका में। एक बहुत ही बड़ी और भयानक बीमारी थी जो आपको पशुओं में देखने को मिली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसके बाद पांचवा प्रश्न बोला गया है कि 1944 में ब्रेडन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। जो 1944 में आपका ब्रेडन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने हिस्सेदारी ली थी, तो वो कहाँ हुआ था आपका? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या ठीक है, फ्रांस या भारत। तो बताइएगा इसका पाँचवें का सही आंसर। तो कहाँ हुआ था? तो जो 1944 में ब्रेडन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ये आपका हुआ था अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। कहाँ हुआ था आपका? अमेरिका में, ठीक है। चलिए छठा नंबर का सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें गोलियां किसने चलवाई थी? माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन या जनरल डायर ने। तो आप लोग छठे का सही आंसर बताओगे। आपको पता होता है इसका आंसर क्या होने वाला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आप सभी जानते हो, ठीक है, किसने गोली चलवाई थी। तो ये एक आपका बहुत ही भयंकर और खूंखार आपका आया था, ठीक है, अंग्रेज, ठीक है, इंग्लिश मैन आया था। वो था, उसका नाम था आपका, क्या नाम था साथी? उसका नाम था आपका जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्या नाम था उसका? जनरल डायर, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग तैयार जरूर कर लेना इन सभी को, ठीक है ना। तो इस तरह से आया आपका सातवां प्रश्न। बोला गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930 या 1935। तो आप लोग बताइएगा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वो कब चलाया गया था। इसका सही आंसर आप सभी जानते हो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो बताइएगा सातवें का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सविनय अवज्ञा चलाया गया था वो चलाया गया था आपका
1930 में। कब जलाया गया था आपका? 1930। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, इसी तरह के आप लोग भर देना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सभी प्रश्न हैं। इसके बाद 8वां, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बताइएगा, जो लौह अयस्क है वो आपका किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या अनवीकरण? तो लौह अयस्क कैसा संसाधन है? ठीक है, ठीक है, तो आप बताइए। देखो, नवीकरण क्या होता है? जो हम लोग फिर दोबारा उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है ना। अनवीकरण क्या हो? जो एक बार आपने प्रयोग कर लिया अपने भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, यही होता है आपका अनवीकरण। तो 8वें का आप लोग सही आंसर बताना है। ठीक है, तो लोहा अयस्क जो है आपका अनवीकरण योग्य संसाधन है। किस तरह का है? अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही आंसर है। इसके बाद आपको ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको? बोला गया कि महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? जो आपका महानदी पर जो हीराकुंड बांध बना है वो किस राज्य में स्थित है कि नहीं? आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार या उड़ीसा? तो आप सभी जानते हो जो महानदी पर हीराकुंड बांध बना है वो आपके कौन से राज्य में है? ठीक है ना। तो आपको इसका 9वें का सही आंसर बताना है। तो वो कहाँ है आपका? तो वो है आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में है और मध्य प्रदेश। ठीक है, जिला पूछे तो उड़ीसा और राज्य पूछ ले तो जिला पूछे तो मध्य प्रदेश और राज्य पूछे तो उड़ीसा। याद रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उड़ीसा वासी जो है मछलियाँ बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं। वहाँ मछलियाँ बहुत खाई जाती हैं, वहाँ गड्ढों में पाल लेते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट करके बनाते हैं और आराम से खाते हैं। हर घर, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस उड़ीसा में जहाँ गड्ढे में मछलियाँ ना हो। हर गड्ढे में मछलियाँ मिलती हैं वहाँ पे, क्योंकि उनका मुख्य भोजन ही उड़ीसा वालों का मछली होता है। ठीक है ना। इसका 10वां प्रश्न बोला गया, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? सो तांबा, ऑक्साइड, सोना या लौह अयस्क? तो हेमे का मतलब समझना। हेमे मतलब क्या होता है आपका? लौह। क्या होता है आपका? लौह। तो हेमेटाइट का संबंध हो जाएगा आपका 10वें का डी आंसर। क्या होने वाला है? डी, यानी कि क्या होगा आपका? लौह अयस्क। क्या हो जाएगा आपका? लौह अयस्क। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को एक लाइक तो आप कर सकते हो, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, और आप जो भी आपने सपना देखा वो आपका पूरा हो, मैं आपसे यही उम्मीद करने वाला हूँ। इसके बाद 11वां प्रश्न बोला गया कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950, 1953, 1960 या 1998? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 11वें का आप लोग सही आंसर बताने वाले हैं। कब किया गया था? तो आप सभी जानते हो, बहुत प्रश्न आता है 1953 में। कब किया गया था? 1953। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? जो आपका पूर्वी तट पर स्थित है कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह, कोची, मुंबई या विशाखापट्टनम? तो आप सभी जानते हो जो आपका 12वें का जो सही आंसर होने वाला है, कुछ बच्चे बोले सर विशाखापट्टनम। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप सभी। ठीक है ना। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं वो आपको वीडियो एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है ना। तो जो आपका जो बंदरगाह होता है, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, तो वो है आपका कौन सा? 12वें का आंसर आप दो लोग डी। क्या दे रहे हो? डी। तो बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है। कहाँ है आपका? विशाखापट्टनम में। कहाँ है? विशाखापट्टनम में। याद रखेंगे आप लोग, कहाँ है? विशाखापट्टनम। ठीक है, 12वें प्रश्न हो गए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद 13वां प्रश्न देख लीजिए आप लोग। बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? कौन सा राज्य हो सूची का विषय नहीं है? कौन सा जो राज्य है सूची का विषय नहीं है? मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग या व्यापार? तो 13वें का सही आंसर आप लोग बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपका जो राज्य सूची का विषय नहीं है वो है आपका व्यापार। व्यापार जो है सूची का विषय नहीं है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। इसके बाद 14वां बोला गया, बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? तो बताइएगा जो बेल्जियम है वो कहाँ स्थित है? 14वें का आपको सही आंसर बताना है। तो बहुत से बच्चे बता रहे हैं डी। ठीक है, तो बेल्जियम आपका है यूरोप। कहाँ स्थित है? यूरोप में। चलिए, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, यानी कि उधार प्राप्त करते हैं? कितने परसेंट लोग हैं जो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, यानी कि मुद्रा लेते हैं उधार? 60, 65, 85 या 90%? 15वें का सही आंसर क्या होने वाला है? तो वो है आपका कितना? 65%। ठीक है, सॉरी कितना मतलब 85%। कितना होता है? 85% जो व्यक्ति हैं भारत में
वो ऋण प्राप्त करते हैं अन्य स्रोत से, अनौपचारिक रूप से, ठीक है, 85%। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य है? जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी या ये सभी। अगर कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर विकास चाहिए तो उन्हें निरंतर मजदूरी मिलनी चाहिए और निरंतर कार्य भी मिलना चाहिए और उपज की उचित कीमत भी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ये सभी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके जो गांव के लोगों के लिए होनी चाहिए, तभी वो विकास का अच्छा लक्ष्य है। इसके बाद निम्न में किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को या चतुर्थ क्षेत्र को? तो कृषि आपका किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आप सभी जानते हो वो आता है आपका 17वें का। 17वें का सही आंसर क्या होने वाला है? वो आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। जो आप लोग कृषि करते हो वो आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए 17वां प्रश्न तक आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ 15 से सही 18 आंसर आपने सही कर लिए होंगे, ठीक है। 15 से 16 आपने सही कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए 18वां देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, क्या उत्पादन का साधन हो सकता है? पूंजी, लाभ, सेवा या कर? तो क्या है उत्पादन का साधन? सही आंसर आप लोग बताइएगा। यानी कोई भी चीज़ अगर आप उत्पाद करते हो, यानी करते हो, तो उसका क्या मतलब होना चाहिए? तो उसका क्या मतलब है? मान लिया आपने आलू किया, तो आपने आलू क्यों, फिर आप क्यों 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 उत्पाद किया, है कि नहीं? तो आलू जो आपने खेतों में बोया है, क्यों किया है? कुछ तो अपने खाने के लिए और कुछ आप लोग क्या करोगे, पूंजी एकत्र हो जाए, है कि नहीं? तो पूंजी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर है। किसके लिए? पूंजी के लिए। एजेंडा 21 का संबंध किससे? ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापमान से, जलवायु परिवर्तन से या सतत पोषणीय विकास से? तो जो आपका एजेंडा जो 21 का संबंध था वो था आपका सतत पोषणीय विकास से। किससे था? सतत पोषणीय विकास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991, 1989, ठीक है ना, और 1960। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका 20वें का पहला, यानी 1991। तो आज के ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस तरह के वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।